नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष की ओर से कार्बन डेटिंग की मांग है, जिस पर 11 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना है। हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें जिरह पूरी हो चुकी है। 11 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है और आज इस पर फैसला आना है। हवा में कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14। कार्बन डेटिंग में C12 और C14 का विघटन जो है कार्बन 14 का होता रहता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी चीज की उम्र पता की जाती है। टर्निंग पॉइंट विष्णु शंकर जैन जी हैं। विष्णु जी, कितनी उम्मीद है आज के फैसले से और क्या ये फैसला टर्निंग पॉइंट होगा इस केस का? इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि जैसे एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की हमने मांग की है और एक्सपर्ट ओपिनियन की रिपोर्ट आती है, तो वो टर्निंग पॉइंट मुस्लिम पक्ष के लिए भी हो सकता है। अगर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि नहीं ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो उनका केस मजबूत होगा। अगर एक्सपर्ट से कहते हैं कि नहीं ये शिवलिंग है, तो हमारा केस मजबूत होगा। तो डेफिनेटली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस केस का टर्निंग पॉइंट होगा और बिना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ये मुद्दा सॉल्व ही नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, प्रश्न है, जिसपे माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस में सच की जीत होगी। एक अंतिम सवाल की, क्या इस मसले पे, जैसे कि अभी सोहन लाल आर्या ही कह रहे थे आपके यहाँ से कि मंदिर मस्जिद का विवाद निपट जाएगा, तो क्या इस विवाद से भी इसको देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये विवाद है ये मंदिर मस्जिद का। हमारा कहना ये है कि ये मंदिर है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद है। अब उस तथाकथित मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलता है, वो कहते हैं इसको फाउंटेन है, तो हम चाह रहे हैं इसकी जांच हो जाए। अब कोर्ट अगर जांच के आदेश देती है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं। जांच में अगर शिवलिंग हो गया तो फिर आगे तो डेफिनेटली आप आगे की बात आगे देखेंगे। एक वकील को हर पत्ते अपने हर समय नहीं खोलने चाहिए। तो आपने सुना, हमारे साथ विष्णु शंकर जैन थे जो बता रहे थे कि आज का फैसला कितना महत्वपूर्ण है। कैमरा तो पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। न्यायालय ने सुनवाई अभी किया जो है, आज वैज्ञानिक जांच हो कि न हो शिवलिंग का। जो भ्रम फैलाया गया था कि ये शिवलिंग नहीं ये फव्वारा है, तो ये जो भ्रम की दुविधा वाली स्थिति थी, इससे निजात पाने के लिए, इस भ्रम को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि कोई भी वैज्ञानिक जांच जो भी बढ़िया, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना तोड़ फोड़ किए, बिना क्षतिग्रस्त किए, बिना छुए उस शिवलिंग को, जो भी संभव है उचित जो है वैज्ञानिक जांच आप करवा लें। इस पे बहस चली है। मुस्लिम पक्ष ने भी अपने आपत्ति प्रति आपत्ति रखी है। सुनवाई के बाद आज जो है माननीय न्यायालय को निर्णय लेना है कि ये जो है वैज्ञानिक जांच उस शिवलिंग की हो या न हो, और इसी पे आज निर्णय आना है। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर यह निर्णय कैसे होगा? हिंदू समाज कहता है कि यह शिवलिंग है, मुस्लिम समाज कहता है फव्वारा है। आखिर इसका निर्णय कैसे होगा? इसी निर्णय के लिए हम माननीय जिला जज के यहाँ आवेदन किए हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से कोई कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो, जिसे शिवलिंग के बिना छेड़छाड़ किए, बिना क्षतिग्रस्त पहुंचाए, कोई ऐसी वैज्ञानिक पद्धति से हो जिसे रडार तकनीक हो, या जो अयोध्या में होती है सौरमान्य प्रणाली से, जिससे बिना शिवलिंग के क्षति पहुंचाए, उसकी आयु का निर्धारण हो। इसे कई प्रणाली से कई समस्याएं हल हो जाएंगी। पहला, फुहारा की थ्योरी समाप्त हो जाएगी। दूसरा, 9 अगस्त 8 अगस्त 1669 को जो औरंगजेब जो ध्वंस हमारा आदेश किया था, उसको जो है पुनर्निर्माण में एक भूमिका अदा मिल जाएगी। तीसरा, इस्लाम की थ्योरी खत्म हो जाएगी, जो कि 1400 साल हुआ। अगर इसकी उम्र 2000 साल या 5000 साल हो गई तो इस्लाम की भी थ्योरी खत्म हो जाएगी कि हमारा विश्वेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। आदेश से अजय बाबा एक बेरिया, आदेश से अजय बाबा एक बेरिया, ज्ञानवापी में जलवा चढ़ा 1000 बेरिया, ज्ञानवापी में जलवा चढ़ाई 1000 बेरिया, भंगिया चढ़ाई बवध तुरवा चढ़ा, दूधवा और दैया से अभिषेक कराई बे, दूधवा और दैया अभिषेक कराई। आदेश से अजय बाबा एक बेरिया, आदेश से अजय बाबा एक बेरिया, ज्ञानवापी में जलवा चढ़ाई 1000 बेरिया, ज्ञानवापी में जलवा चढ़ाई 1000 बेरिया। हर हर महादेव। और अब सीधे आपको वाराणसी लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, कहा जा रहा था 2 और 2:30 के आसपास फैसला आ सकता है, कितनी देर क्या कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है?
बिल्कुल, देखिए सुनवाई शुरू हो गई है। मैं इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट बताऊं अपने दर्शकों को और सीधे अपडेट कर लेते हैं जो कोर्ट की लगातार प्रोसीडिंग पे नित्यानंद राय जी नजर रखे हुए। नित्यानंद जी, कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। 2:30 बजे ऑनरेबल कोर्ट ने इस बाबत जो है अपना आदेश सुनाना है और वहाँ प्रक्रिया चल रही है और कुछ ही क्षणों में जो कार्बन डेटिंग पे ऑनरेबल जिला जज जो है वादी पक्ष के जो दरखास्त है उस पर अपना आदेश सुनाएंगे और हमको पूरा विश्वास है कि यह आदेश वादी के पक्ष में आएगा। उसमें कंडीशन इम्पोज हो सकते हैं कि जो शिवलिंग है। आप लगातार इस पर रिसर्च करते रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर और यहाँ पर मैं ये समझना चाहता हूँ, दर्शक ये समझना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल है लेकिन चूंकि कोर्ट पर पहले नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि अगर मंदिर पक्ष के फेवर में फैसला आ जाता है तो आप इसको किस नजर से देखते हैं, उसके बाद की प्रोसीडिंग को क्या देखेंगे? क्योंकि आपने निश्चित रूप से कोई जो हमारा दावा है, कोई प्रार्थना पत्र है, यदि वो साइंटिस्ट चीजों से साबित हो जाता है, जैसे यदि कोई चीज प्रक्रिया यदि साइंटिफिक एनालिसिस से ये चीज मालूम चल पाता है कि वहाँ कोई चीजें क्या स्थिति में रही है, उसमें जो ईंटें लगे हैं, जो और चीजें हैं जैसा कि अयोध्या में हुआ, जो चीजें और भी मिलेंगी वहाँ पे, उसकी यदि लाइफ का कैलकुलेशन हो पाएगा, उसका नेचर का कैलकुलेशन हो पाएगा तो ऑनरेबल कोर्ट को न्याय करने में पूरी मदद मिलेगी। और निश्चित रूप से वादी का जो प्रार्थना पत्र है 1/5 का, इसमें कोई एतराज नहीं था। सभी का ये कहना था कि उसमें एक बात और समझना चाहते नितिन जी कि मान लीजिए ये तो बात शिवलिंग की हुई, जो कथित शिवलिंग की बात की जा रही है, अगर इस शिवलिंग की उम्र का निर्धारण हो सकता है तो क्या ये भी मुमकिन है कि जिस तरीके से 1991 का मुकदमा जो चल रहा था, जो विजय शंकर रस्तोगी वाला जो था कि पूरे परिसर ज्ञानवापी परिसर ही हिंदुओं का दावा है कि वो मंदिर था, तो क्या आप उसकी भी एक राह खुलती देख रहे हैं इसमें? क्योंकि आपने इस पर लंबे वक्त से अयोध्या का जो प्रकरण है वहाँ जबरदस्त जो है एक पूरा खुदाई हुई था, एक एक चीज जो वहाँ मिली उसकी हर चीज का कार्बन डेटिंग हुआ, उसके आयु का निर्धारण, उसके जो भी साइंटिफिक एनालिसिस हो सकते थे, एवरी एंड ईच एस्पेक्ट पे साइंटिस्टों ने वर्क किया और एक पूरा उस पर रिपोर्ट बना के कोर्ट को सबमिट किया। यहाँ अभी उस लेवल पे देखिए, अब ये क्या कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट आज आदेश करती है, किस लेवल तक इस एनालिसिस को ले जाती है, सिर्फ शिवलिंग के आसपास ही रखती है कि पूरे प्रीमाइसेस जो 91 से 30 1 बीघा 6 बीसा 9 धूर जो रकबा है जिसमें और भी चीजें हैं, एक एक ईंट जो वहाँ पे मिल रहे हैं, जो चीजें हिंदू धर्म को फेवर करने वाले, मंदिर को फेवर करने वाली चीजें, उसका एनालिसिस हो पाता है। तो ये देखना बड़ा साइंटिफिक एनालिसिस क्या रिपोर्ट आएगी, पूरी मदद मिलेगी। लेकिन ये जो आज का मामला है वो सिंगार गौरी के पूजा अर्चना से रिलेटेड मामला है, आज का जो मुकदमा है। लेकिन तो वो ये भी तो कह रहे थे कि चूंकि विष्णु शंकर जैन से मेरी बात हुई, सभी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन में ये एक लाइन लिखी गई जिसका मुस्लिम विरोध कर रहा था, वो कह रहे थे हमने दृश्य और अदृश्य देवताओं की मानती है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अपनी दलीलें और हिंदू पक्ष काफी आशान्वित है इस बात को लेकर। आपसे चर्चा जारी रहेगी। उपेंद्र, इस वक्त हमारे साथ जय भगवान गोयल जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर जय भगवान जी। तो आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि कथित शिवलिंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी उम्र कितनी है पता किया जाए, ये कितना पुराना है इसको पता किया जाए, और इसके लिए वैज्ञानिक तरीके यानी कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी और आज कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। कितने आशान्वित हैं आप और इसे कितना बड़ा कदम मानेंगे कि यदि वैज्ञानिक जांच हो जाए तो इससे कितनी मदद मिलेगी इस केस में? आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी जय भगवान जी? तो लगता है फिलहाल उनका संपर्क जो है वो टूट गया है। आगे हम उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उपेंद्र द्विवेदी का, जो कि इस वक्त कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं और हर तरफ देखिए लोग बाग भजन गाते हुए कोर्ट के फैसले को सुनने के लिए आतुर हैं और इसी तरह कोर्ट में एंट्री कर रहे हैं। आप भी देखिए हमारे सहयोगी उपेंद्र। बिल्कुल उपेंद्र, हमने देखा कि आज कोर्ट का फैसला आने वाला है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आज के बाद उम्मीद है कि पास हो जाएगा। यदि कोर्ट ने किसी वैज्ञानिक जांच के लिए आदेश दे दिए तो क्या मान रहा है हिंदू पक्ष की जिस लड़ाई को लेकर ये आगे बढ़े हैं उसमें एक पायदान और ऊपर चले जाएंगे, केस और मजबूत होगा? कितने आशान्वित? देखिए, इस पूरे बात को बहुत आसान भाषा में अगर समझें
तो उस एप्लीकेशन को देखना होगा जो सबसे पहली कोर्ट में मूव की गई थी इस पूरे मुकदमे में। उसमें जो मस्जिद पक्ष है वो लगातार इस बात पे ऐतराज कर रहा है कि ये मूल मुद्दा जो मूल मुकदमा है उससे अलग बात कर रहा है हिंदू पक्ष और उसके वकील। उनका कहना है कि बात सिंगार गौरी की पूजा अर्चना की थी और अब बात शिवलिंग और ज्ञानवापी परिसर और वो मस्जिद नहीं मंदिर है। लेकिन अगर आप हिंदू पक्ष की उस एप्लीकेशन को पढ़ें और उस पर एक लाइन लिखी है और उसी लाइन पर आज केस क्या फैसला देता है यही डिपेंड करेगा। उस पर लिखा था कि हम वहां पर दृश्य और अदृश्य देवताओं के पूजा अर्चना का अधिकार मानते हैं। ये लास्ट लाइन में लिखा है। दृश्य उस वक्त जिस वक्त सर्वे नहीं हुआ था उस वक्त दृश्य थी श्रृंगार गौरी जो दिखती थी, जिनकी प्रतिमा दीवार पर थी, जिनकी मूर्ति दिखती थी, वो दृश्य थे। लेकिन जैसे ही सर्वे पूरा हुआ, सर्वे के अंतिम दिन वहां से कथित शिवलिंग निकलता है। तो यही बात उन्होंने कहा था अदृश्य। अदृश्य तब तक शिवलिंग थी जब तक सर्वे नहीं हुआ था। जब वो सर्वे में दृश्य हो गई यानी कि दिखने लगे शिवलिंग, तो उनका कहना था कि हमारे मुकदमे में तो साफ तौर पर यह था कि दृश्य और दृश्य दोनों की हम मांग करते हैं। तो अब दृश्य हो गए हैं शिवलिंग, अब उसकी पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए। पूजा अर्चना का अधिकार तभी मिलेगा जब ये प्रूफ हो जाएगा कि वो फव्वारा नहीं शिवलिंग है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि आज का फैसला जो है अदालत जो है मंदिर पक्ष पे आ सकता है। हालांकि फैसले से पहले हम कोई भी भविष्यवाणी नहीं करते, न कोई बात कहते हैं, लेकिन जो कानून के जानकार कहते हैं, जैसे भी हमने नित्यानंद राय से भी बात की, उनका भी कहना था कि इसी एक लाइन पर ही पूरा मामला टिका हुआ है। अगर कोर्ट ये कह देता है कि शिवलिंग की साई सर्वे शिवलिंग की जांच की बात करता है, देखिए ये आप कितनी बड़ी बात मानते हैं कि अगर वो एक लाइन पर कोर्ट फैसला करता है दृश्य और दृश्य, उसमें लाइन का पेज क्या है वो दर्शकों। देखिए कानून में जो जुडिशियल पावर होती है, जो न्याय करने की जज की, वो बहुत इलाबोरेट हो सकता है। वो संकुचित किसी भी एप्लीकेशन को लिमिटेड में नहीं सोचता है, उसकी एक अपनी व्याख्या होती है। कोर्ट उस लाइन की व्याख्या करेगी और दृश्य और अदृश्य भगवान जो वहाँ मौजूद हैं उस लाइन पे कोर्ट एक इलाबोरेट ऑर्डर कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दृश्य और दृश्य दोनों की बात जो मैं कह रहा था वही नित्यानंद राय भी कह रहे हैं कि दृश्य और दृश्य दोनों की बात की गई थी। इसलिए ये माना जा रहा है कि वो फैसला आज मंदिर पक्ष पे आ सकता है, क्योंकि शिवलिंग जो कथित शिवलिंग है वो कितना पुराना है। जैसे कि एक बात और सोहन लाल आर्य ने कही, जब हमने उनसे बात की तो सोहन लाल आर्य ने कहा कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि शिवलिंग जो है 2000 साल पुराना है, एक उदाहरण के तौर पर, तो फिर ये देखा जाएगा कि जो मस्जिद है या जो इस्लाम से वो कब से उनमें मस्जिद बनना शुरू हुई। तो इससे ये साफ हो जाएगा कि वो शिवलिंग है, वहां पर मंदिर था। यानी कि ये जो लड़ाई कानूनी लड़ाई श्रृंगार गौरी से शुरू हुई थी, वो कानूनी लड़ाई कथित शिवलिंग यानी शिवलिंग से होते हुए वो मंदिर मस्जिद तक पे ही लास्ट में आएगी कि वहां बेसिकली मंदिर था जिसको तोड़कर, जिसका दावा, जिसके साथ, जिसके आदेश की कॉपी हिंदू पक्ष ने अपने एप्लीकेशंस में लगाई है कि वहां औरंगजेब ने तोड़वा कर मस्जिद बनवा दी और बाद में अब इस पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी जाए। तो यानी कि इस एक लाइन को अब जो कहानी सर्वे पर श्रृंगार गौरी शुरू हुई थी, अब वो श्रृंगार गौरी पे नहीं रह गई है, अब वो शिवलिंग पे आ गई है। और शिवलिंग की जो राह जा रही है वो मंदिर और मस्जिद के विवाद पर जा रही है, यानी कि वहां पर मंदिर है कि मस्जिद है। और ये देखिए इस वक्त कोर्ट की हलचल कुछ शुरू हुई है, हम दिखाना चाहेंगे, कुछ हलचल शुरू हुई है, हम कोशिश करते हैं इस हलचल। देखिए फैसला आ गया, हलचल अब कार्बन डेट, देखिए बड़ा फैसला आ गया है। जी जी, हलचल तेज हुई है और खबर यह है कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट रूम में कुल 58 लोग इस वक्त मौजूद हैं और जज विश्वेश भी पहुंच चुके हैं। कोर्ट रूम जज पहुंच चुके हैं, ए.के. विश्वेश इस वक्त कोर्ट रूम, कुल मिलाकर 58 लोगों की मौजूदगी है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि मांग को खारिज कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है मांग को। कार्बन डेटिंग को लेकर जो याचिका लगाई गई थी, जिस पर जिरह हुई थी, इस पर अहम फैसला कोर्ट ने देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है। हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी भी इस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देखिए हमारे साथी रवि है।
रवि हमारे साथी जो दिखे रवि से हम बात करते जो अंदर कोर्ट रूम में मौजूद थे। रवि से हम बात करते हैं। रवि क्या हुआ आज के फैसले में? रवि क्या हुआ? अभी जो प्रथम दिशा जो सूचना मिली है उसमें साफ अदालत के फैसले ने ये साफ कह दिया है कि जो कार्बन डेटिंग है उसको स्थगित कर दिया गया, उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया है। बाकी जो अभी रिपोर्ट आएगी उससे पूरा क्लियर हो पाएगा कि पूरा क्या मामले में अदालत ने क्या क्या बातें कही है। लेकिन अभी जो पहली जो ब्रेकिंग है वो यही है कि बाद साफ होगा डिटेल में क्या बातें की गई है। लेकिन बहुत बड़ी खबर ये ज्ञानवापी केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से यह याचिका लगाई गई थी जिसमें यह उम्मीद की जा रही थी कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाया जा सके। यानी जिसको एक पक्ष फव्वारा कह रहा है और दूसरा पक्ष शिवलिंग, वो दरअसल है क्या, उसकी सच्चाई के लिए वो कितना पुराना है, इस पर उम्मीद टिकी थी कि कार्बन डेटिंग से इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। लेकिन अपना फैसला देते वक्त क्या कमेंट कोर्ट ने किया, विस्तार से क्या फैसला आया, ये थोड़ी देर और लगेगी पता करने में। लेकिन फिलहाल जो पहली लाइन फैसला टू द पॉइंट वो ये कि कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग तकनीक को लेकर हिंदू पक्ष में भी दो अलग अलग राय बन रही थी। एक पक्ष ये कह रहा था कि कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि यदि इससे कथित शिवलिंग पर अप्लाई किया जाएगा तो आप पाएंगे कि क्या बातें पूरी हुई है, क्यों अदालत ने इस तरीके का जो फैसला है वो दिया है। तो फिलहाल ब्रेकिंग यही है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी और उसकी जो पूरी जो बात है वो सामने आएगी। हमारे साथ अभी उपेंद्र है, वो पूरी बातों को और रखेंगे। तो ये रवि ये बड़ी खबर आप करा रहे हैं कि ये खारिज हो गई है मांग। जी बिल्कुल खारिज हो चुकी है पूरी तरीके से मांग, पूरी तरीके से ये मांग खारिज हो चुकी है। और अभी जो पूरी टीम है वो जब बाहर निकलेगी तो पूरा मामला सामने आ पाएगा कि क्या क्या बातें पूरे 20 मिनट में सुना जता रहा था हिंदू पक्ष की मुकदमा खारिज नहीं होगा, उनको उम्मीद थी कि इस पर कार्बन डेटिंग पे आदेश आ जाए। बिल्कुल देखिए हिंदू पक्ष पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंस में था कि ये अदालत पूरी तरीके से उनके पक्ष में ये फैसला देगी। और इसके पहले उन्होंने कहा भी था कि कार्बन डेटिंग जो है वो बिल्कुल ये फैसला जो उनके पक्ष में आएगा। लेकिन 20 से 25 मिनट तक बाद पूरी बहस सुनने के बाद जिस तरीके से जिला जज की अदालत में ये फैसला बाहर है उससे बिल्कुल ये शॉक करने वाला फैसला है। लेकिन अभी इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो बाहर आने के बाद पूरी बात पता चलेगा कि जज ने पूरे 20 मिनट में क्या क्या बातें कही और क्या कारण इसका बताया। अभी विस्तार से तभी मालूम चल पाएगा। लेकिन एक बात ये समझनी होगी क्योंकि जिस तरीके से बहुत उम्मीद थी तो कौन सी लाइन पर डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मांग को खारिज किया, ये बहुत समझने वाली बात होगी। लेकिन क्या दोनों पक्षी कोर्ट में मौजूद थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष? देखिए दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद है, हिंदू पक्ष से भी सभी लोग थे और मुस्लिम पक्ष से भी सभी जो वादीगण हैं उनके साथ सभी लोग मौजूद थे। और लगभग 2:05 पे ये बहस शुरू हुआ और बहस शुरू होने के लगभग 20 मिनट तक पूरी सुनवाई बैठ करके पूरी बातों को सुना। उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और फैसले में जो बातें सामने आई वो यही आई कि अभी इसको कार्बन डेटिंग की जो बात है वो खारिज कर दी गई है। ये क्यों लग रहा था हमें क्योंकि लगातार हमारी विष्णु शंकर जैन से बात हुई, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी से बात हुई, वादनी महिलाओं से बात हुई, सुधीर त्रिपाठी से बात हुई, वो लगातार ये कह रहे थे कि जो है उनको उम्मीद है कि फैसला आएगा और वो टर्निंग पॉइंट ही बता रहे थे इस पूरे मसले को। तो क्या यहाँ से अब कोई राह अब हाईकोर्ट के लिए भी खुलती दिख रही है? क्योंकि जहां तक से मैं देख रहा हूँ अब राह हाईकोर्ट के लिए खुल रही है कि हिंदू पक्ष हाईकोर्ट भी जा सकता है। जी बिल्कुल देखिए हिंदू पक्ष हाईकोर्ट बिल्कुल जा सकता है क्योंकि हालांकि इसके पहले उन लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि जो फैसला है वो उनके पक्ष में आएगा। लेकिन अब जब ये फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है तो इसके बाद से एकदम इसमें कोई बात ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो नहीं जाएंगे, डेफिनेटली वो हाईकोर्ट में जाएंगे। क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी तो ये साफ था कि अगर ये फैसला हिंदू के पक्ष में आया था यानी कार्बन डेटिंग का फैसला आ सकता है तो मस्जिद पक्ष के लिए ये हाईकोर्ट जाने की राह खुल जाएगी और अगर ये नहीं आता है तो हिंदू पक्ष के लिए। तो यानी कि अब ये मामला हाईकोर्ट शिफ्ट होता दिख रहा है। जी बिल्कुल ये मामला पूरी तरीके से हाईकोर्ट शिफ्ट होगा ही। इसके बाहर निकलने के बाद वो अपनी पूरी नीति बता देंगे, वो अपनी बात बता देंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि 110 पर सुनवाई शुरू हो गई है। उस पर खारिज होने के बाद 110 पर सुनवाई शुरू हो गई। 110 को समझना होगा, 110 यानी वो मसला जिस पर और भी लोग इस मुकदमे में पक्षकार बन सकते हैं। कई लोगों ने इस मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो ऐसे में उनके जो प्रार्थना पत्र है उस पर इस वक्त अदालत सुनवाई कर रहा है। अदालत इस वक्त 110 पर सुनवाई कर रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि वो मुकदमा खारिज होने के बाद
फिलहाल 110 पे कर रहा है, लेकिन ये जो फैसला आया है ये बेहद चौंकाने वाला आया है। और यहां से जो कानून के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हाईकोर्ट जाने की भी राह हिंदू पक्ष के लिए खुल गई है। हिंदू पक्ष जो है वो हाईकोर्ट जा सकता है। फिलहाल मांग कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण की मांग खारिज होने के बाद अब जो है 1 रूल 10 पर सुनवाई हो रही है। 1 रूल 10 यानी कि जो और भी पक्षकार इस मुकदमे में बनना चाहते थे मंदिर पक्ष की ओर से, उनके प्रार्थना पत्र पर इस वक्त अदालत सुनवाई कर रहा है। ये बड़ा अपडेट है कि खारिज होने के बाद 110 पर अब अदालत सुनवाई कर रहा है। और 110 की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है 110 की सुनवाई पर भी, क्योंकि जो 110 की सुनवाई है उससे ये तय होगा कि क्या इस पूरे मामले में और भी लोग पक्षकार बनेंगे, क्या इस मामले में अब आने वाले वक्त में कुछ और भी वादी महिलाएं या कुछ वादी पुरुष भी अब इसमें पक्षकार बन सकते हैं। तमाम सारे सवालों के जवाब 110 की एप्लीकेशन से मिलेंगे जिसकी सुनवाई चल रही है। फिलहाल कोर्ट में जो हलचल है वो तेज है और मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर कोर्ट में हलचल तेज है। पूरे जो कोर्ट परिसर है वहां जाने वाले रास्ते को बैरिकेड किया गया है और यहां पर अभी फिलहाल मीडिया को वहां से दूर रखा गया है। कोशिश हमारी भी होगी कि जल्द से जल्द सबसे पहले जब भी कभी इस पूरे मसले पर ऑफिशियल बाइट आए, जिस भी इस पूरे मसले पर ऑफिशियल पक्ष आए वो हम अपने दर्शकों को सुनाएं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जो कार्बन डेटिंग की मांग है वो अभी खारिज हो गई है। ऐसा जो है कोर्ट से अंदर से छन के खबर आ रही है और यहाँ पर लगातार जो है मूवमेंट बढ़ा हुआ है और मूवमेंट के साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देखिए जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है। अब कोशिश हमारी भी है कि किसी तरीके से इस पूरे मसले को समझा जाए कि आखिर क्या है, किन पॉइंटों पर कोर्ट ने जो है हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया था, मंदिर पक्ष की मांग को खारिज कर दिया था। क्योंकि यहाँ से कई सारे जो कह सकते हैं कि रास्ते खुलेंगे, कई सारी चीजें हैं वो खुलेंगी कि आखिर क्यों, किन मुद्दों पर, किन पॉइंट पर। तो जो है लगातार जो है यहाँ पर कोर्ट में हलचल आप देखिए बढ़ते हुई, कोर्ट में लगातार हलचल बढ़ते हुए इस पूरे परिसर को, कोर्ट जाने वाले पूरे परिसर को, पूरे रास्ते को यहाँ पर खाली करा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उपेंद्र आप बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर यही कि एक तो कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हो गई है, दूसरा 110 पर मामले की सुनवाई चल रही है जिसमें कि इस पूरे मामले में कुछ और पक्षकार भी बन सकते हैं या जो लोग बनना चाहते हैं उसके लिए तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन देखिए आज के इस फैसले से 2 बड़ी बातें साफ हो गई। एक तो ये कि मुस्लिम पक्ष तो पहले ही मन बना चुका है हाईकोर्ट जाने का, अब हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये मामला हाईकोर्ट जा सकता है क्योंकि कार्बन डेटिंग की मांग या फिर वो कथित शिवलिंग कितना पुराना है उसे जानने के लिए वैज्ञानिक तरीके की मांग जोर पकड़ रही है। और दूसरी बड़ी बात ये कि एक दड़ा जो चाहता था कि चूंकि वो मानता है ये शिवलिंग है इसलिए फौरन इसकी पूजा शुरू होनी चाहिए, पर इसके लिए जरूरी था कि पहले ये तो प्रूव हो कि वो शिवलिंग है और इसीलिए वैज्ञानिक जांच की मांग भी हो रही है। तो वो मामला भी कहीं ना कहीं अटक जाएगा। बिल्कुल देखिए ये बड़ी चूंकि इससे बड़ी उम्मीद थी मंदिर पक्ष को कि अगर कार्बन डेटिंग या किसी तरीके से वैज्ञानिक सर्वेक्षण या एसआई सर्वेक्षण की मंजूरी मिल जाती है तो वो इस विवाद को, जो सर्वे के बाद जो दूसरे सर्वे की राह है ये उनके लिए खुल जाएगी। यानी कि जो नंदी के सामने तहखाने की दीवार है वो भी टूटकर अंदर शिवलिंग का अर्घा कहाँ है, जो कथित शिवलिंग कहा जा रहा है उसका अर्घा कहाँ है, ये तमाम सारी जो है जो जांचें हैं वो आगे खुल जाएंगी, उनका रास्ता खुल जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर अंदर से आ रही है वो यही कि किसी तरीके से जो है मांग खारिज हो गई है और अब अदालत 110 यानी कि 1 रूल 10 पर सुनवाई कर रही है और जो मामले के पक्षकार बनने के लिए जिन्होंने आवेदन किया था मंदिर पक्ष की ओर से उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर रही है। तो फिलहाल जो हलचल है वो तेज है और यहाँ पर देखिए अदालत के बाहर, मैं फिर आपको दिखाता हूँ, अदालत के बाहर लगातार जो है हलचल जो है वो तेज है और कोशिश सिर्फ इतनी है कि अब इस पूरे मसले पर एक ऑफिशियल बाइट जल्द से जल्द आए कि आखिर क्या, किन कारणों से जो कार्बन डेटिंग की या वैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो मांग थी वो खारिज कर दी गई, किन बातों को लेकर। तो तमाम कुछ कानून के जानकार वकील थे उनको भी जान करते हैं। यहाँ पर आप देखिए फिलहाल बैरिकेडिंग हो गई है और सबका इंतजार, सबकी कोशिश ये है कि इस मसले पर जल्द से जल्द एक ऑफिशियल बाइट आए हिंदू पक्ष की ओर से कि इस पर किन मामलों में, किन आधार पर अदालत ने क्या कहते हुए इसको खारिज किया है, क्या
मसला जी। हुआ है, ये तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब तभी मिल पाएगा बिल्कुल। जब यहाँ से ऑफिशियल रूप से बाइट आएगी। बिल्कुल इंतजार इसी बात का हो रहा है, इंतजार इसी बात का हो रहा है कि जैसे ही कोर्ट रूम में मामले की सुनवाई खत्म हो, वकील बाहर आए तो वो बताएं कि अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है। और सीधे रुक करते हैं, निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से लाइव, हमारे सहयोगी। निमिष, आपके पीछे काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आज के फैसले से बड़ी उम्मीद थी, उनको लग रहा था कि किसी वैज्ञानिक तरीके की अगर अनुमति मिल जाए तो बात की तस्दीक के और करीब पहुंच जाएंगे कि वो कथित शिवलिंग नहीं, वो शिवलिंग ही है। लेकिन कोर्ट ने आज इस मांग को खारिज कर दिया है। क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, हमारे साथ अयोध्या के संत समाज के लोग हैं जिनका साफ कहना है कि इस मामले पर आज जो सुनवाई हुई है उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ हनुमान गली के राजू दास जी हैं, इनसे जानते हैं कि आज के ज्ञानव्यापी मामले पर जो फैसला आया है या जो सुनवाई खारिज की गई उसको क्या कहेंगे? पहले तो हिंदू जनमानस का आभार। हम मुकदमा लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ेंगे, आगे भी न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले लोग तलवार की नोक पर बात करते थे, अब हम संविधान पे बात कर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लड़ाई आगे चल के जीतेंगे, क्योंकि सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण मेरे पास है। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में तो इसका वर्णन ही है। इसके साथ साथ आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं कि नंदी का मुख, गौरी गणेश की पूजन, उसके बाद मंदिर का जो चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कहीं शंख, कहीं चक्र, कहीं गदा, पीछे का आकार आप देख लीजिए, मंदिर का एक कोना टूटा हुआ लटका हुआ है। अब तो सामने भोले प्रत्यक्ष मिल गए हैं, तो सारे एविडेंस मेरे पक्ष में है। रही कार्बन डेटिंग का मामला, तो कार्बन डेटिंग में क्या है कि हिंदू पक्ष भी नहीं चाह रहा था कुछ, और मुसलमान तो शुरू से ही सारे चीज का विरोध कर रहा है। मुसलमान पक्ष तो कभी जी जी बिल्कुल निमिष। पूरी बात में अब कार्रवाई खत्म हो चुकी है और इंतजार इसी बात का हो रहा है कि संबंधित वकील बाहर आए और वो विस्तार से बताएं कि दरअसल कोर्ट ने कहा क्या है, एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या है। लेकिन एक लाइन में जो टू द पॉइंट फैसला फिलहाल जिसकी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन खारिज करते हुए आखिर कोर्ट ने क्या कहा, क्या कोई कमेंट भी किया, ये सब कुछ पता लगेगा जजमेंट में। नहीं माने हैं और इसकी कापी इसकी कापी मिलने के बाद अध्ययन करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी लेकिन क्यों खारिज किया है? सुनिए, माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनेट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आशान्वित है कि कापी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए होगा। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। एएसआई के मामले पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि किसी प्रकार का आपका ऐसा दावा मजबूत नहीं बन रहा है जिसके नाते अभी वो आवश्यकता पड़े। जी हम लोग तो अति उत्साहित थे कि आज निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, परंतु माननीय न्यायाधीश ने उसको ब्रेक लगाए हैं, तो उसकी कॉपी का अध्ययन करके पुनः हम इस बात को रखेंगे। जी 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 ये जो आया उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? अभी क्यों खारिज कर दिया? सर्वेक्षण परीक्षण नहीं कराया जा सकता, न राडार पेनेट्रेटिंग इत्यादि नहीं कराया जा सकता है और इस प्रकार का कोई आदेश माननीय न्यायालय ने नहीं दिया है। और कॉपी मिलने के बाद उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम इस पे माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात और उच्च न्यायालयों में भी रखेंगे, उसका विमर्श करेंगे। उसके बाद
निसंदेह ये तो चलता रहता है, लेकिन अभी तक तो सब कुछ हमारे पक्ष में था, ऐसा कोई आसमान नहीं गिर गया है, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए हैं और शिवलिंग प्रकट होने का ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। इसे मुस्लिम पक्ष के तौर पर भी देख रहे हैं। अगर वो इसको विजय के रूप में देखते हैं तो देखें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक व्यवस्था की बात थी। और बिल्कुल, तो हिंदू पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे, उन्होंने लोग भी विचार करेंगे और आई होप सो। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए। इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है, उसको दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। हिंदुस्तान के लोगों ने कभी मस्जिद नहीं तोड़ी है। जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने मंदिर तोड़ी, इसलिए मस्जिद मूर्तियों वाली दिखाई देती है। यह एक सत्य था, सत्य है। तो मुझे लगता है वेट फॉर द कोर्ट, गो विद कोर्ट एंड आल्सो परस्यू बाय अ कोर्ट। इससे पहले भी समन्वय की काफी कोशिश आप करते रहे हैं, क्या अभी कोई गुंजाइश दिखती है कि विवाद बहुत गुंजाइश है, विवाद हल हो जाएगा बातचीत के जरिए भी अभी भी अगर यहाँ पर खारिज किया गया अपर कोर्ट में अपील की भी गुंजाइश क्यों नहीं काम कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज के बाद अध्ययन करने के बाद विस्तार पूर्वक आपस में विमर्श करेंगे। अगली हमारी रीति नीति रणनीति क्या होगी उस पर हम अगली विचार करेंगे। निसंदेह उच्च न्यायालयों का हमारे साथ जल्दी क्या कहेंगे? आज कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हो गई है, आपने चूंकि सर्वे किया था, आप क्या कहेंगे? आज याचिका खारिज हो गई है। हमारे साथ सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह जी है, क्या कहेंगे विशाल जी? क्या कहेंगे? कहना क्या है, जो न्यायोचित है वो हो रहा है। जी जी जी, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना किसी को कुछ बुरा मानना चाहिए। लेकिन आपने सर्वे किया था, सर्वे की रिपोर्ट बहुत कहते थे, बहुत काफी हद तक हिंदू पक्ष के अरे मैं कोई पक्ष नहीं हूँ भाई लोग, ना मैंने सर्वे किया था। मैं भी आप जैसा ही एक उत्सुक आदमी हूँ। क्या क्या हुआ अधिवक्ता हूँ। कोर्ट रूम में हुआ क्या? मैं कोर्ट रूम में नहीं था। तो बनाया है कि हाईकोर्ट जा सकता है हिंदू पक्ष, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रूव करने की कोशिश की गई थी कि वो कथित शिवलिंग दरअसल शिवलिंग ही है और वो कितना पुराना है उसके लिए कार्बन डेटिंग की इजाजत दी जाए। पर ये एक बड़ा झटका हिंदू पक्ष को लगा है और कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, निश्चित रूप से ये हिंदू पक्ष के लिए झटका माना जाएगा, लेकिन मन बना चुके हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे। वो कह भी रहे थे अभी हिंदू पक्ष के वकील जिन्होंने आपसे बातचीत की कि निस्संदेह जाएंगे, लेकिन इस मांग को खारिज करने के पीछे जो कारण निकल कर आया वो ये कि कोर्ट ये चाहता है कि शिवलिंग का अपमान ना हो, कार्बन डेटिंग या रेडार पेनिट्रेशन जैसा कोई काम उसके साथ ना हो और मौजूदा वक्त में इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कहते हुए कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हुई है। बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि जो है कार्बन डेटिंग की वजह से कहीं शिवलिंग का क्षरण ना हो, जो कथित शिवलिंग है उसका क्षरण ना हो, इस बात पर कोर्ट ने फिलहाल जो कार्बन डेटिंग की मांग है वो खारिज कर दी। लेकिन यहाँ से अभी हाई कोर्ट जाने का मंदिर पक्ष का रास्ता पूरी तरीके से खुला हुआ है और देखो जिस तरीके से लगातार जो है अभी भी खुद मदन मोहन बता रहे थे कि वो रास्ता खुला है। दूसरी बात जो खास बात है कि देखो इसको समझना होगा, जिस तरीके से हिंदू पक्ष पे दो पाड़ हुए, यानी कि जो राखी सिंह के अधिवक्ता थे उन्होंने पहले दिन से सवाल उठाया कि अगर कार्बन डेटिंग होती है तो शिवलिंग का अपमान होगा, शिवलिंग का क्षरण होगा। लेकिन जो वादी संख्या 2 से 5 तक यानी कि जो 4 वादी महिलाएं थी, उनके वकील विष्णु शंकर जैन कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की। तो कहीं ना कहीं वो सवाल, वो रार भी एक वजह मानी जा रही है और जिसके बाद हालांकि पिछली तारीख में खुद मंदिर पक्ष की ओर से ये कह दिया गया था, जो वादी संख्या 2-5 से की ओर से कह दिया गया था कि हम कार्बन डेटिंग पर जोर नहीं दे रहे हैं, हमारी मांग सिर्फ इतनी है तो उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो जाए। इस पर भी माना जा रहा था कि अब लगभग चीजें साफ है, लेकिन फिलहाल वही एक पॉइंट जिसको लेकर वादी संख्या 1 ने सवाल उठाया था कि शिवलिंग का क्षरण ना हो जाए और इस वजह से कार्बन डेटिंग की मांग ठीक नहीं है और इसका विरोध किया था और इसीलिए कार्बन डेटिंग की जो है मांग हम बहुत सारे लोग जो है अब कोर्ट के बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं और हम बात भी करने का कोशिश करते हैं कि देखिए कितने लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्यों आप भी कोर्ट में अंदर मौजूद थी?
तो अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर जो मौजूद वकील हैं वो बाहर नहीं आए हैं। अभी फिलहाल मदन मोहन यादव आए थे, जिन्होंने बताया कि जो है किस कारणों पे हो गया। लेकिन अब इंतजार करना होगा हिंदू पक्ष के अगले कदम का, या इंतजार करना होगा हिंदू पक्ष के उस बयान का, हिंदू पक्ष के वकीलों के बयान का, जिसपे वो क्या वो जानकारी देते हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। अगर हाईकोर्ट जाएंगे तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, कानूनी लड़ाई का उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किस मुद्दे पर वो हाईकोर्ट जाएंगे, क्या क्योंकि ये जिला जज की कोर्ट से खारिज हुआ है, तो क्या वो किस मुद्दे पर आगे जाएंगे, और क्या राम मंदिर की तरह वाराणसी में ज्ञानवापी का मसला भी हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। ये भी एक सवाल अब फिर से खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि लगातार चाहे 7 रूल 11 हो, चाहे दूसरे मुद्दों पे हो, लगातार हिंदू पक्ष यहाँ पर अपनी सैद्धांतिक जीतता आया है, और पहली बार झटका यहाँ पर मंदिर पक्ष को लगा है। तो ऐसे में माना जा रहा है तो कुल मिलाकर ये मामला हाईकोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, आप कोशिश कीजिए कि कोर्ट रूम से बाहर यदि कोई निकलता है तो उनको फौरन अपने साथ जोड़ें। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी अमित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हमने प्रतिक्रिया लोगों की ली, अयोध्या में साधु संतों की प्रतिक्रिया ली, वाराणसी से लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, और उनका यही कहना है कि देखिए अयोध्या का मामला भी तो इतने साल चला, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तो क्या हुआ आज कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज किया है। लड़ाई अभी और लंबी चल सकती है। कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया है, लेकिन फैसले में किन किन बातों का जिक्र है आस्था, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे पास वो कॉपी भी आ गई है, उसमें जो जज की तरफ से कहा गया है वो साक्षर में बताने की कोशिश करता हूं। जज ने लिखा है कि मैंने उभय पक्षों को सुन लिया है और पत्रावली का अवलोकन कर लिया है। प्रार्थना पत्र 250 गा में मुख्य रूप से वादीगण संख्या 2 और 5 ने प्रार्थना की है कि कार्बन डेटिंग अथवा वैज्ञानिक तकनीक जैसे कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का प्रयोग करते हुए दिनांक 16/5/2022 को अधिवक्ता कमिश्नर द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान पाए गए शिवलिंग की संरचना, प्रकृति और आयु का निर्धारण कराया जाए, ये मांग की गई है। लेकिन सबसे आखिर में जज की तरफ से अपने आदेश में जो लिखा गया है, सबसे पहले संक्षेप में वो बता देता हूं मैं आस्था। इसमें लिखा गया है कि प्रार्थना पत्र 250 गा को निरस्त किया जाता है। तृतीय पक्षकारों द्वारा बहुत से प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं और अब उसी पर सुनवाई चल रही है। लेकिन एक लाइन का आदेश अगर हम समझें आस्था, तो यही है कि कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया है जज की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी इंतजार जजमेंट कॉपी का हो रहा है, क्योंकि उसमें और भी विस्तार से वर्णन होगा कि कोर्ट ने किस बिना पर जो है इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। लेकिन जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये कि कोर्ट इस बात से चिंतित दिखा या इस बात को लेकर कंसर्न दिखा कि उस कथित शिवलिंग का अपमान ना हो, कोई भी रडार पेनिट्रेटिंग या फिर कार्बन डेटिंग के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उससे उसका अपमान ना हो या नुकसान ना हो। इसे देखते हुए फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, इसको खारिज किया है इस मांग को। लेकिन अब इंतजार जजमेंट कॉपी का करना होगा, क्योंकि उसमें और विस्तार से वर्णन होता है। एक बार फिर से रुक करते हैं उपेंद्र का, वाराणसी कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उपेंद्र, अभी अमित हमें पढ़ करके सुना रहे थे, फिलहाल जो जज का फैसला था वही एक लाइन उस फैसले में लिखी हुई है कि इस मांग को खारिज किया जाता है, लेकिन अभी विस्तार से वर्णन नहीं आया है। कितना वक्त और लगेगा इस बात को जानने में, जजमेंट कॉपी को आने में? नहीं, तो इस बात को हम माननीय न्यायालय से अपेक्षा कर रहे थे। आज माननीय न्यायालय ने हमारी बात कर लेते हैं, कितना वक्त लगेगा जजमेंट कॉपी के बाहर आने पर और ये जानने में कि अब अगला कदम क्या होगा हिंदू पक्ष का? अब माननीय न्यायाधीश के महोदय के उठने के बाद पूरी तरह से हमें कॉपी प्राप्त होगी। कितना समय का अनुमान? इस पे हम कोई समय बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि 17 लोग और भी पक्षकार बनना चाहते हैं, उनका बहस चल रहा है। तो इस बात को माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट जाने की कितनी गुंजाइश अभी बाकी है मंदिर? अभी निसंदेह अब तो अगला विकल्प वहाँ पे ही बनता है, क्योंकि 16 मई को शिवलिंग प्रकट हुए हैं, तो इस नाते अब उस बात को भी माननीय न्यायालय ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और यहाँ के लोअर कोर्ट ने मान्यता प्रदान कर दी है। तो इस नाते हमारा पक्ष तो शिवलिंग प्रकट होने के नाते प्रबल है। जी, एक सवाल और बनता है कि चूंकि अब ये मांग जो खारिज हुई है जिला जज की अदालत से होती है, डिस्ट्रिक्ट में जिला जज के ऊपर कोई अदालत नहीं होती, तो ऐसे में अब हाईकोर्ट जाने का ही विकल्प है? निसंदेह अब इस पे विमर्श में कोई एप्लीकेशन नहीं होता? नहीं, चूंकि सबसे बड़े जिला के जज महोदय ने
जनपद न्यायाधीश महोदय ने इस पर निर्णय दे दिया, तो अब अंतिम जो अगला विकल्प है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो आशान्वित हैं कि इसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद इस विषय पर हम एक बात है, चूंकि आप उस मुकदमे से भी जुड़े रहे हैं, 1991 का मुकदमा जो विजय शंकर रस्तोगी जी आप लोग लड़ते रहे, जिस पर भी यहीं से आदेश हुआ था ASI सर्वे का। देखिए मुझे तारीख याद आ रही है, तारीख आपको नोट करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। तब भी ASI का आदेश हुआ था ज्ञानवापी परिसर का, उसके बाद हो गया था। आज यहाँ से खारिज हुआ है, अब हाईकोर्ट जाने का। तो क्या लगता है आपको कि हाईकोर्ट पे ही वहां पर भी मामला ये भी फिर हाईकोर्ट जा रहा है? चूंकि इस मामले में शिवलिंग प्रकट हुए हैं और दृश्य अदृश्य देवी देवता का जो हमने अपने प्लेंट में उल्लेख किया था, वहाँ पे शिवलिंग प्रकट होने के नाते या ग्राउंड बन रहा है। तो अब हम माननीय न्यायाधीश महोदय जिस प्रकार हमें आज हमारे आर्गूमेंट को खारिज किए हैं हमारे पक्ष को, तो आशा है कि अब हम लोग विमर्श करेंगे कॉपी प्राप्त करने के बाद, तो अगले उच्च न्यायालय का मार्ग प्रशस्त होगा। एक अंतिम सवाल कि हाईकोर्ट जाने के लिए इस आदेश के बाद कितने दिन का वक्त रहता है कानूनी लिहाज से? वो तो 90 दिन का रहता है और एक लीगल प्रक्रिया है, लेकिन उसके पहले भी हम माननीय न्यायालय के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल आपने सुना। देखिए 3-4 महत्वपूर्ण बातें मदन मोहन जी ने कही कि जैसे 90 दिन का वक्त रहता है, लेकिन 90 दिन के पहले ही जा सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट जाने के लिए अगर जिसका आपको किसी अदालत का आदेश के खिलाफ आपको हाईकोर्ट जाना है तो आपके पास 90 दिन का वक्त होता है। तो ऐसे मगर माना जा रहा है कि हिंदू पक्ष जल्द ही जा सकता है, क्योंकि हमारी अनऑफिशियली जो है हिंदू पक्ष कुछ वकीलों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हर जगह उनके वकील तैयार हैं, यानी कि तैयारी पहले से ही है। बिल्कुल, और माइनस के लिहाज से फैसला जब इस प्रकार का आया है तो अब मन बना लिया है कि आगे की लड़ाई संवैधानिक तरीके से आगे ले जानी होगी। और हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बिलाल जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर, जय भगवान गोयल हिंदू धर्मगुरु। बिलाल जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को भी यानी मुस्लिम पक्ष को भी कई झटके लगे हैं कोर्ट से। आप चाहते नहीं थे कि सर्वे हो, लेकिन सर्वे हुआ। आपने कमिश्नर बदलने की मांग की, लेकिन फिर भी एक टीम की देखरेख में उसी टीम की देखरेख में सर्वे हुआ। अब हिंदू पक्ष चाहता था कार्बन डेटिंग हो, तो उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिलाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिलाल जी, शायद आपसे ऑडियो म्यूट हो गया, एक बार आप उसको चेक कर ले, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। जय भगवान गोयल हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु। जय भगवान जी, क्या कहना चाहेंगे? हिंदू पक्ष तो अब मन बना रहा है कि अब वक्त आ गया है हाईकोर्ट में इसको लेकर के जाया जाए। देखिए, अभी सारे विकल्प खुले हुए हैं और ये अब जो शुरुआत हुई है ये तो जाके एंड होगा। आगे हाई कोर्ट है, आगे सुप्रीम कोर्ट है, जहां तक भी जाना पड़ेगा हिंदू पक्ष, हिंदू समाज इकट्ठा होकर जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ नहीं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा स्पष्ट मानना है कि जो शिवलिंग है भोले बाबा का मंदिर है, भोले बाबा की नगरी है, और हमें हमारा जो ये भोले बाबा का स्थान है सारा का सारा हिंदुओं को मिलना चाहिए। इसको लेकर जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हिंदू पक्ष पूरी मजबूती से लड़ाई को लड़ेगा, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और आज पूरा हिंदू समाज का, पूरे देश का हिंदू इस बात के लिए बिल्कुल खड़ा हो चुका है कि जितने भी हमारे 30,000 मंदिर आक्रांताओं ने तोड़े थे, एक एक करके हमने सबके सब लेने हैं। अभी काशी विश्वनाथ के बाद कृष्ण जन्मभूमि की बात भी है, और भी हमारे कुतुब मीनार की बात भी है, जामा मस्जिद की दिल्ली की बात भी है। धीरे धीरे हमारे 30,000 मंदिर आक्रांताओं ने तोड़े थे, हम एक एक करके सारे मंदिर लेंगे और उसके सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। ना रुकने वाले हैं, ना थमने वाले हैं, और ना ही ठहरने वाले हैं। बिल्कुल जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और मैं तो बार बार ये बात मुस्लिम समाज के लोगों से कहता हूं, भाई हमारे 30,000 मंदिर मांग रहे हैं, कोई हमारी 3 लाख मस्जिदें नहीं मांग रहे हम, तुम्हारी तुमने बना ली है यहाँ पर। इसलिए हमारे जो 30,000 मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़े थे वो आराम से प्रेम से हमें दे दो, ताकि हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा वो बना रहे। आप भी राम से रहो, हम भी राम से रहें। अगर आप नहीं मानोगे राजी राजी तो बेराज। ठीक है जय भगवान जी, आपने कहा कि आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, कानूनी रूप से लड़ी जाएगी, लेकिन यहां पर कार्बन डेटिंग से उम्मीद की जा रही थी हिंदू पक्ष द्वारा कि ये कथित शिवलिंग की उम्र का पता चलेगा और ये प्रूव करने में मदद मिलेगी कि ये शिवलिंग ही है, जैसे कि वो लगातार कहते आ रहे हैं। पर अब मांग खारिज हो चुकी है कार्बन डेटिंग की।
बीच में चर्चा चली थी कि एक एएसआई सर्वे हो जाना चाहिए इस जगह का, तो क्या इसको भी लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? एएसआई सर्वे या किसी और वैज्ञानिक सर्वे की मांग करेंगे? तो लग रहा है उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। अयोध्या का रुख करते हैं। निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साधु संत समाज से जुड़े हुए लोग भी वहां पर उपस्थित हैं। निमिष, जितने भी साधु संत हैं वो आज के इस फैसले को लेकर यही कह रहे हैं कि हाँ, ये सही है कि अब आगे संवैधानिक रूप से अब इसको ऊपर ले जाया जाए, मतलब हाईकोर्ट ले जाया जाए। आध्यात्मिक रूप से बहुत से तर्क है इनके पास देने के लिए, लेकिन कोर्ट तो वैज्ञानिक सबूत मानता है, तर्क मानता है, तथ्य मानता है, और उसके लिए साक्ष्य जुटाने होंगे। तो लड़ाई अभी लंबी चलेगी। जी बिल्कुल, आस्था अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के साधु संतों का हमेशा से ये मानना रहा है कि संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हालांकि जो कार्बन डेटिंग मामले पर जो फैसला लिया गया, बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखा गया कहीं हिंदू भावना आहत ना हो, इस बात का भी संत समाज बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे साथ इस समय रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं कलगीराम जी, इनसे पूछते हैं जो फैसला आया इस मामले को जो खारिज किया गया, और ये कहकर कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू जनभावना आहत हो, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, न्याय का जो शब्द आता है वो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में ही आता है। ये न्यायपालिका हमारी है तो निर्णय भी हमारे ही पक्ष में जाएगा। जब आपकी न्यायपालिका ही नहीं है, खाली एक किसी बलपूर्वक कोई अतिक्रमण कभी स्वामित्व का कारण नहीं बनता है। मुस्लिम पक्ष इसे लेकिन अपने पक्ष में देख रहा है इस फैसले को, तो वो अपने पक्ष में देख रहा है। देखिए, अब खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत तो कही है। चित भी हमारी, पट भी हमारी। जो फैसला आया है, आखिर इतने सबसे बड़ा दुस्साहस कि आपने उस जगह पर हमारे इस आराध्य को रखा जहां पर हाथ पर धोते थे, वो चीज अब उस पर उसकी टेस्टिंग हो। अरे वाह, ये कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। और आप इसको कैसे देखते हैं? आप इस मामले को खारिज किया गया, हिंदू पक्ष कुल की आस्था थी कि कार्बन डेटिंग से ये पता लगेगा कि इसकी आयु कितनी है, कब से ये शिवलिंग स्थापित है, लेकिन अब इस तमाम बिंदुओं पर विराम लग गया है। हालांकि कोर्ट आगे भी जाने के लिए लोगों के दरवाजे खुले हैं, लोग दावे भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हमारी आस्था कार्बन डेटिंग पर बिल्कुल भी नहीं था। हमारी आस्था भगवान शिव काशी विश्वनाथ पर था, अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा। हाँ, जो फैसले थोड़ा जल्दी आने थे, अभी तो वो थोड़ा लेट होगा, लेकिन हम इसको उच्चतम न्यायालय तक लेकर जाएंगे। ऐसा ना हो कि राम जन्मभूमि के तर्ज पर कोर्ट न्यायालय से न्यायालय ये चलता ही रहे। देखिए, राम जन्मभूमि के तर्ज पर चले या काशी विश्वनाथ के तर्ज पर चले या फिर मथुरा, जो भी किसी भी तर्ज पर चले, न्याय हमको ही मिलना है, चाहे राम जन्मभूमि के तर्ज पर मिले चाहे विलंब तो होगा। विलंब की मैंने पहले भी अभी भी जिक्र की है कि कहीं ना कहीं ये विलंब कराने की एक प्रक्रिया जरूर है, एक षड्यंत्र जरूर, कुचक्र है। आज के ज्ञानवापी मामले पर आज जो फैसला आया, जो इस मामले को खारिज किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आज न्यायालय से जो भी फैसला आया वो हमारे सनातन धर्म का स्वीकार है और इससे कोई हमारे जनमानस को कोई हताहत नहीं होनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अभी पूर्ण रूप से इसकी कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो इसे अपनी आधी विजय मान रहा है, वो तो इस मामले को ये मान रहा है कि हमारे पक्ष में ये आया है। देखिए, उसको मानने से नहीं हो सकता है ना, वो तो मान रही है, वो चाह रही थी कि ऐसा ही होना चाहिए, जो वो उसके लिए जो अपना उसका जो है वो अच्छा नहीं है। आने वाले दिनों में उच्चतम न्यायालय तक हम जाएंगे। और अब इस मामले को लेकर लिंगर ऑन करने का प्रोसेस नहीं, उच्चतम न्यायालय फिर ये कहा जा सकता है कोर्ट दर कोर्ट इस मामले को लिंगर ऑन किया जाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, न्यायपालिका सक्षम है, न्यायपालिका चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, सारे विवाद को एक बार खत्म कर सकती है। लेकिन जो साक्ष्य हैं, वो जो तमाम साक्ष्य थे जो सनातन धर्म के वो संकेत करते थे, चाहे फिर वो शिवलिंग का जो स्वरूप था, उसका जो आकार था, तमाम बिंदुओं पर ये हिंदू पक्ष तो ये कही रहा था कि ये दावा कि हमारा है, उसके बावजूद अब आप लोग इस पर कैसे देखेंगे? देखिए, हमारे ग्रंथों में काशी का वर्णन आता है। काशी का जो मूल है वो काशी विश्वनाथ है। वहाँ पर जो था वो दुनिया देख रही थी। ऐसा क्या कारण है कि हमारे इन्हीं स्थानों पर हम अपने अधिकार की बात करते हैं? हमारा शिवलिंग था और है, शिव आ गए, सौ गए, शिव आ गए। तो देखा आस्था, यहाँ के लोगों ने का कहना है कि शिव आ गए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर लिंगर ऑन करेगा जो प्रोसेस है इसको भी लोग मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल अयोध्या के संत समाज के लोग संविधान में विश्वास करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही इस मामले को अयोध्या के संत सुलझाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ अयोध्या के संत बल्कि वाराणसी और यहाँ तक कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी हमें यही रिएक्शन मिल रहा है कि अब हाईकोर्ट जाने का मन बनाएंगे। वैसे तो अगर आप प्रक्रिया के हिसाब से जगह पर एक अच्छी एप्लीकेशन लगाई जाए, अच्छी आर्गुमेंट की जाए, जो दलीलें उसमें क्लियर हो, जो मांग हो उसमें क्लियर हो,
तो हम यहाँ से ऑर्डर को करा पाएंगे। तो क्या लगता है फिर से नई याचिका दायर की जाएगी इस पूरे मामले? देखिए आने वाले समय में राखी सिंह की तरफ से क्लियर एप्लीकेशन में फाइल होगी। देखिए सुनवाई अभी जारी है, तो सुनवाई जारी है। उनकी याचिका खारिज कर दी गई। आगे क्या कार्बन डेटिंग को लेकर जो टेक्निकल पेश था उसमें कार्बन डेटिंग शिवलिंग की मांगी गई थी, जिसको कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में उचित नहीं होगा, इसी कारण से डिसमिस किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो जगह सील्ड है और कार्बन डेटिंग या किसी अन्य तरह की जांच करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट ने उचित नहीं पाया है, इसलिए ये याचिका खारिज की गई है। अब आगे क्या? अब देखिए वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ताओं को देखना है कि वो क्या करते हैं। हालांकि राखी सिंह की तरफ से क्लियर एप्लीकेशन कोर्ट में आने वाले समय फाइल होगी। यहाँ या हाई कोर्ट? देखिए राखी सिंह की तरफ से यहीं फाइल की जाएगी और क्लियर एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। देखिए जांच की मांग होगी लेकिन क्लियर होगी। सुनवाई अभी चल रही है। हमारे साथ शिवम गौड़ जी लोग हाईकोर्ट को लेकर क्या कहा है कोर्ट ने और क्या आप लोगों की पिटीशन को खारिज किया है? कार्बन डेटिंग को लेकर के कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सील कर दिया है, ऐसे में किसी भी तरह का जांच करना उचित नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान होगा, इसलिए इसको खारिज किया गया है। यानी कि आप लोग हाई कोर्ट जाने का रुख कर रहे हैं? देखिए वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ताओं को देखना है, वादी संख्या 1 राखी सिंह के अधिवक्ता है, वो जो करेंगे उनको। आप राखी सिंह के अधिवक्ता थे जी, यानी कि आपकी पिटीशन को मान लिया गया है? हमारी कोई पिटीशन नहीं थी, हमारा जो सबमिशन था कार्बन डेटिंग के अलावा दूसरी जांच की जाए, जो 2 से 5 के द्वारा भी एडमिट किया गया था, लेकिन कोर्ट का कहना है कि आपने कार्बन डेटिंग मांगी है, कार्बन डेटिंग पॉसिबल नहीं है। कार्बन डेटिंग पॉसिबल नहीं। बिल्कुल उपेंद्र, तो आप लगातार इससे जुड़े हुए वकीलों का रिएक्शन ले रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं और सब तरफ से एक ही बात सामने आ रही है, वो ये कि बहुत जल्द इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने का मन हिंदू पक्ष बनाता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बिलाल जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। बिलाल जी, यदि अब आप तक आवाज पहुंच रही हो तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। इससे पहले आप लोगों की भी मांगों को कई झटके कोर्ट से लग चुके हैं, लेकिन आज हिंदू पक्ष की जो याचिका है कार्बन डेटिंग को लेकर, उसे कोर्ट ने खारिज किया है। कैसे देखते हैं इसे अब आप? पहले तो मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, आई एम एडवोकेट बिलाल खान एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो मेरा प्लीज नाम चेंज करा दीजिए, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, मैं जो ज्ञानवापी का जो मामला है उसको बड़े नजदीक से देख रहा हूँ और सारे देश के हिंदुस्तान के चैनल, नेशनल चैनल पर जाकर अपनी आवाज रखता हूँ। और हमने पहले ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग खुद पेश हुए थे, जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो हम तो पहले ही पिछली डेट पे जब बात चल रही थी, जब डिस्कशन हो रहा था विष्णु जैन से मेरा, तो हम लोगों ने ये कहा था ये खारिज होगी याचिका। जब कार्बन डेटिंग का तो कोई मामला ही नहीं बनता, जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीजें जो है, कोई भी आप सुप्रीम कोर्ट की अपमान न करेंगे अगर वहाँ पे आप सर्विस जो है कार्बन डेटिंग कराते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परीक्षा में सारा जो है वहाँ का क्राइटेरिया जो भी एरिया है उसको कह दिया है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग वहाँ पे ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कार्बन डेटिंग कराएंगे और जो है इसको पता लगाएंगे। तो हम तो पहले ही इसको मान रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी जीत है, हम तो पहले ही कार्बन डेटिंग का कोई मसला नहीं। अब जो आगे कार्रवाई चलेगी, आपको हक है, आप हाई कोर्ट जाएंगे, जो हिंदू पक्ष के एडवोकेट हैं वो हाई कोर्ट जाइए, हमें उसका कोई आपत्ति नहीं है, आपका अधिकार है, आप कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं। लेकिन जो बात सच्चाई है वो देश के सामने आएगी बहुत जल्द। देखिए, हम वो वजू खाना है, वो वजू खाने के ऊपर एक जो है फुआरा है। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को अपनी तरह से कह सकते हैं। आप लगातार कहते आ रहे हैं कि वो वजू खाने का फव्वारा है, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि ऐसा कहकर आप उनकी भावनाओं को आहत मत कीजिए। वो आध्यात्मिक रूप से भी कई तर्क देते हैं, लेकिन ये बात सही है कि अदालत जो है, कोर्ट जो है, वो तथ्यों को मानती है, वो वैज्ञानिक कागजों को मानती है। और आज एक ऐसी ही कोशिश को झटका लगा है जब कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जय भगवान गोयल भी हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु, उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। जय भगवान जी, एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष की तरफ से वही बात दोहराई जा रही है कि हाईकोर्ट की अवमानना होती अगर लोअर कोर्ट आज कार्बन डेटिंग की परमिशन दे देता, और हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि वो वजू खाने का फव्वारा है और लॉन्ग टर्म में भी जीत हमारी ही होगी। देखिए, ये बार बार जो शिवलिंग को फव्वारा कह करके 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। अगर हम कुरान शरीफ के ऊपर एक बात बोलते हैं, सर तन से जुदा करने की बातें करते हैं, और यहाँ बार बार फव्वारा कह करके हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मुझे लगता है हिंदू समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, कम से कम शिवलिंग को फव्वारा ना कहें, और फव्वारा कह के हमारी भावनाओं को मत भड़काएं।
अगर हिंदुओं की भावनाएं भड़की तो अच्छी बात नहीं होगी। हिंदू अपने आप में संयम रखा हुआ है और आप ये बार बार फुहारा गया कि ये क्या कहना चाहते हैं। हम किसी कुरान के बारे में किसी इनके ठीक है जय भगवान जी, ठीक है जय भगवान जी, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन बड़ी खबर यही है कि कार्बन डेटिंग की याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष ये चर्चा कर रहा है कि क्या अब इस मामले को हाई कोर्ट ले जाया जाए। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, इस बड़ी खबर पर हम भी बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटते हैं।